He belongs to a generation where stars were unreachable, the mystique as much a part of the allure as the movies. He is one of the greatest stars this country has ever seen. Dharmendra is on my show today. Dharamji, welcome to Headlines today. Thank you, Anna. You have said a lot about me. So sweet of you. First of all, happy birthday. 75 years, my goodness. Yeah, I am 75 years old boy. The other thing one has to congratulate you on, again, let me shake your hand. 2010 marks 50 years of Dharmendra in the Hindi film industry. 50 years. Long journey, but just pass like this. I don't know, आपको याद है the initial dream that you had? है ना, हर कोई मेरे ख्याल है, हर इंसान बहुत ड्रीमी होता है, हर बच्चा ड्रीम देखता है. मेरे बचपन ने भी कुछ खाके बनाए थे ड्रीम्स के. लड़कपन में जाकर उनमें रंग भरने लगा और जवान होते होते फिल्मों का शैदाई हो गया तो अनहोने ड्रीम देखने शुरू कर दिए. कभी एक्टर बनना कितना मुश्किल है, लेकिन शायद मेरी हर सांस इबादत थी. शायद मेरी दिल की धड़कनों ने मालिक की नींद खराब कर दी होगी, उड़ा दी होगी उसकी नींद बेचारे की, मालिक की, और उसने कलम उठाकर लिख दिया होगा, इस दीवाने के ख्वाबों की ताबीर हो. इसका हर अनहोना ख्वाब भी पूरा हुआ और मेरे अनहोने ख्वाब भी पूरे होते हैं. और मालिक ने सोचा कि ये लड़का मुझे इतना परेशान कर रहा है, चलो उसके सपने पूरे हो जाए. God is great and I am always grateful to the Almighty. Plus, I am grateful to the human being because I see God in them. When people go to temples, mosques, gurudwara everywhere, but I feel I can see a temple, a mosque, a gurudwara in human beings. लेकिन फिर भी will you take me back to the village of Sahnewal and the boy who was dreaming of becoming an actor? मैंने 8th क्लास तक पिक्चर नहीं देखी थी. मालूम भी नहीं था. कुछ लड़के सिनेमा देखकर आए थे तो कहने लगे, मैं बड़े एक्साइटेड थे, ये तस्वीरें. मैंने कहा यार सिनेमा क्या होता है, ये क्या होता है? तो कहने लगे यार वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सके मुझे क्या होता है यार, क्या बताएं. बोले तस्वीरें बोलती हैं. तो तस्वीरें बोलती हैं, मैंने सोचा होगा कैलेंडर दीवार पे लगाए होंगे और उनके लिप्स हिलते होंगे किसी तरह से. 9th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज आउट ऑफ द अपने पेरेंट्स से थोड़ा दूर रहना पड़ लगा. तो पहले तो पेरेंट्स भी रोकते थे कि सिनेमा वगैरह नहीं जाना. तो पहली पिक्चर मैंने शहीद देखी थी दिलीप साहब की. वो देखते मुझे कुछ ऐसा लगा यार ये किस दुनिया के लोग हैं इतने, ये खूबसूरत शहजादे, ये अप्सराएं, ये है क्या, ये जन्नत कहाँ है, ये मुंबई कहाँ है, मुझे तो वहाँ जाना चाहिए. आई वांट टू बी वन ऑफ देम, आई एम वन ऑफ देम. आई हैड द फीलिंग. आहिस्ता आहिस्ता से इंजेक्ट होता गया, ऐसे दीवानापन की हद तक हो गया था. तो मैंने ऐसे डरते डरते माँ से कहा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ बेटी. तो डर गई एकदम. बोले धर्म, तुम्हारे बाप ने सुन लिया तो तुम्हारे साथ मुझे भी घर से निकाल देंगे. किस उम्र में आपने ये कहा था? आई थिंक आफ्टर सीइंग व्हेन आई वाज 18 समथिंग. ओके ओके. तो उसके बाद उन्होंने, मेरा मुंह छोटा हो गया तो मेरा हाथ पकड़ के बोले कि धर्म तुम अर्जी क्यों नहीं भेज देते, एक एप्लीकेशन भेज दो, वो बुला लेंगे तुझे. अब मैं उस भोली भाली माँ को कैसे बताऊँ ये सब एप्लीकेशन से नहीं होता, वो तो शायद वहाँ जाके स्ट्रगल करनी पड़ेगी. लेकिन वो मेरी माँ की आवाज़ शायद भगवान ने भी सुन ली हो. तो 2-3 साल के बाद ही फिल्म फेयर में वो एप्लीकेशन फॉर्म आ गए कि नए हीरोज, नई हीरोइन चाहिए. बिमल रॉय, गुरुदत्त साहब की. लगा मैंने फ़ौरन अच्छी तस्वीरें खिंचवाई मालेरकोटला में जाकर. जान मोहम्मद का स्टूडियो है वहाँ. मैंने कहा यार अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच दे जल्दी से, ये कुछ आया है. तो उसने अच्छे 2-3 जो पोजेस, पर्दा वर्दा लगा होता है, वो मैंने भेज दी. 1-2 महीनों के बाद ही ख़त आ गया वहाँ से कि you will be paid to and fro, first class fare, you will be put up in a 5-star hotel and
you have to come for a screen test. تو وہ لیٹر میں پڑھوں اور دیکھوں کہ ہے یہ فلم فیئر کا ہی ہے. وہاں پہ سنا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, خام خواہ کسی نے, یہ تو نہیں ہے, یقین نہیں آ رہا تھا. تو میں پہنچ پاؤں گا, میرا گلا بند ہونے لگا. I told my mother مجھے کچھ ہو جائے گا پلیز. She took me to the hospital.